नमस्ते जी। ये वीडियो सेशन 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए है और ऑफलाइन बैच से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। तो जो हमारे आसपास के विद्यार्थी हैं, जो सक्षम हैं, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये बेसिकली वीडियो होने वाला है और सेशन 2025-26 के लिए ये वीडियो होने वाला है। बहुत डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि क्यों आप यूनिक क्लासेज मोड में अपना एडमिशन करवाएं, क्यों यूनिक क्लासेज मोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ना। तो बहुत आराम से सबूत के साथ बहुत कुछ हम बताएंगे और जो जो बात बताएंगे, जो जो वादा हम करेंगे, वो करना, उसको पूरा करना मेरे लिए इसलिए भी मजबूरी हो जाएगा क्योंकि वीडियो के फॉर्म में एक सबूत हम यहाँ अपलोड कर दिए हैं। तो अब कहीं हम भाग नहीं सकते हैं, ये वीडियो पड़ा रहेगा। हर जब भी आपको लगे कि भाई आप ये बोले थे, ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप एज अ सबूत आप हमें दिखा सकते हैं कि सर देखिए वीडियो में आप ये बोले थे और ये चीज़ को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात देखो, हमारा ईमानदारी इसी से पता चल जाएगा कि ये जानकारी के लिए देखिए 11:30 बजे रात में जो है हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि कैसे यूनिक क्लासेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यूनिक क्लासेज आपके 2025-26 के सेशन को जो है अगर आप पढ़िएगा तो आपके लिए क्यों वो बेहतर होगा। तो 2025-26 सेशन के लिए जो है आप यूनिक क्लासेज को ही क्यों चूज करें, इसको आज हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चा ये समझ लो कि यूनिक क्लासेज मोर जो अपना सेंटर है ऑफलाइन का, ये 2015 से स्थापित है। 2015 से जो है आप लोगों को सेवा प्रदान करता आ रहा है ना, पूरे टीम के साथ। तो हम लोग जो है एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाए थे जिसमें बताए थे ऑफलाइन बैच के बारे में, उसी को थोड़ा सा हम आज डिटेल में बताएंगे। तो सेशन 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए, ऑफलाइन बच्चों के लिए ये सेशन होने वाला है। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको कहाँ पढ़ना है, हाँ, और कैसे पढ़ना है, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ हिंट कर देंगे। ठीक है भाई। तो क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों को भाई हम आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे पास एडमिशन करवाइए। पूरा वीडियो देखना, फिर तय करना, है ना भाई। चलिए, तो इस वीडियो में आपको हम क्या क्या बतलाने वाले हैं कि भाई ये जो अपना बैच है वो कब से शुरू होगा, एडमिशन आप कब से ले सकते हैं, बैच की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, यूनिक क्लासेज मोर ही क्यों, है ना, और शिक्षक कौन कौन रहेंगे ये पूरे साल आपको ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाने के लिए, ये सब जो है हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट आज हम करने वाले इस वीडियो में अपने ऑफलाइन के बच्चों के लिए, है ना, जिसका कुछ हिंट हम आपको देते हैं, कुछ सरप्राइज आपको मिलने वाला है, कुछ नया अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, है ना, जो आज तक हम लोगों ने इतने वर्षों में नहीं किया, है ना। कुछ नया नया, मतलब नहीं करने का मतलब क्या है कि अब चूंकि इतने साल के बाद देखो अब एआई का जमाना आ गया है ना, जमाना बहुत तेजी में बदल रहा है। जब हम लोग सेंटर शुरू किए थे तब 4G का दौर नहीं था, अब 5G का दौर आ गया है ना। तो भाई समय बदला, चीज बदला, तो हम लोगों ने भी इस सेशन में कुछ नया नया जो है प्रयोग और कुछ नया नया व्यवस्था आपके लिए सोचा है, प्लान किया है। तो उसके बारे में भी हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या क्या फायदा होगा अगर आप इस हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ते हैं, है ना, और आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ मिलेगा, ये प्रमुख 3-4 बात भी हम आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हर बच्चा के लिए वीडियो है, क्लास 6 से क्लास 12 सभी बच्चों के लिए, आर्ट्स और साइंस, है ना। 12th में 2 सेक्शन, आर्ट्स वाले और साइंस वाले, दोनों इस वीडियो को देखिए, है ना, और आराम से जो है चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि 1 साल आपके पढ़ाई का, यानी कि आपके भविष्य का बात है बउआ, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये तो हम आपको बता ही दिए थे कि एडमिशन जो है हम लोगों का आरंभ हो चुका है। आप लोग आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे और अपना नामांकन करवाइए, अपना एडमिशन करवाइए, है ना भाई। और 6 जनवरी से जो है सारा बैच जो है आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप अभी क्लास 7th में पढ़ रहे हैं तो 6 जनवरी से हम आपको क्लास 8th का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। अगर आप क्लास अभी 11th में है, 11th में है, तो हम आपको अब 12th की जो है पढ़ाई या सिलेबस को शुरू कर देंगे 6
जनवरी से, है ना। बेसिकली इसका यही मतलब हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज बताने वाले हैं फिलहाल कि हमारी विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। हम आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला बात भाई कि आपको गुणवत्तापूर्ण, है ना, शिक्षा हम प्रदान करवाएंगे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से, शिक्षक से, तजुर्बाकार शिक्षक से जो है हम आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं साल भर। वो क्या होगा, कैसे होगा, कंटेंट क्या होगा, वो हर चीज़ हम आपको आज दिखाएंगे। आराम से वीडियो को देखिए, ठीक है। और हम आपको थोड़ा सा सहायता करेंगे कि भाई आपको कैसे सफलता प्राप्त होगा, इसमें भी हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एक्सपर्ट शिक्षक मिलेंगे, है ना। और डाउट कहीं भी रह जाता है उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट करेंगे। जो बच्चा पूरा 2024 हमसे पढ़ा है ऑफलाइन सेंटर में, उसे पता होगा कि जो अपना वीकली छुट्टी होता है वो सोमवार को होता है ना। हम लोग जो सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखते हैं वो सोमवार को रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई सोमवार नहीं रहा होगा जिस दिन किसी ना किसी क्लास के बच्चों को हम लोग बुलाकर जो है क्लास अरेंज नहीं करवाते हैं या एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिवाते हैं। यानी कि 7th के बच्चों का भी एक्स्ट्रा क्लास हम लोग करवाते हैं, 8th के भी बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास होता है, 9th वालों का होता है, 10th वालों का होता है, 12th वालों का होता है। यानी कि जिसका जब जरूरत लगता है कि भाई डाउट रहा होगा बच्चे के मन में या कुछ चीज़ हमें बताना है, तो हम छुट्टी के दिन उसको बुलाकर पढ़ाते हैं। अमूमन जिसका बोर्ड परीक्षा होता है उसका आमतौर पे एक्स्ट्रा क्लास या छुट्टी वाले दिन भी बुलाकर पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग जो है मान के चलिए 7th और 8th और 9th वाले बच्चों का भी मंडे को क्लास रखते हैं, है ना। तो ये जो बच्चा पढ़ा है उसको तो ये बात पता ही होगा। टेस्ट की बात करें तो भाई 7-8 वाले बच्चों का भी नियमित टेस्ट होते रहता है। तो ये जो है सुविधा आपको मिलेगा हमारे पास जुड़ने से, है ना। फिर हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको जो है एक्सपर्ट शिक्षक मिलेंगे। तो अभी हम सब्जेक्ट के साथ शिक्षकों का नाम बता देते हैं, ठीक है। बाकी बहुत शिक्षक से आप परिचित होंगे क्योंकि सबका क्लास जो है, बहुत शिक्षक का क्लास आप यूट्यूब पे भी एज अ डेमो देख सकते हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं बहुत सारे क्लास। तो गणित के लिए देखिए हम लोगों के पास अभी 2 शिक्षक हैं, मोनू सर हैं और चंद्रकांत सर हैं। मोनू सर का मतलब बेटा हम, है ना। तो गणित के लिए देखिए 2 शिक्षक अभी संस्थान में काम कर रहे हैं ईमानदारी से। इंग्लिश के लिए भी देखिए 2 शिक्षक काम कर रहे हैं, मोनू सर और चंद्रकांत सर। अर्थात गणित और इंग्लिश हम दोनों ही पढ़ाया करते हैं। फिर देखिए आगे बढ़िए, साइंस के लिए भी देखिए 2 शिक्षक हैं, साजन सर और रितेश सर। तो अब आप इसी से हमारी ईमानदारी का जो है अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसा किस संस्थान में होता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस के लिए 2 शिक्षक कार्यरत हैं भैया, सोनू सर है और राजकिशोर सर। आगे बढ़िए जी, हिंदी के लिए 2 शिक्षक, सोनू सर, राजकिशोर सर। हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 2 शिक्षक काम कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पे 2 शिक्षक काम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अब बताइए सौरभ सर, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कितना बड़ा हस्ती है भाई। ये आपको ऑफलाइन सेंटर में आकर हर साल मदद करते हैं। लिखने के लिए बस हम यहाँ संस्कृत लिख दिए हैं, जब बच्चों को ज़रूरत पड़ता है तो ये बायोलॉजी में भी हेल्प करते हैं, जब बच्चों को ज़रूरत पड़ता है तो केमिस्ट्री में भी हेल्प करते हैं, जब बच्चों को ज़रूरत पड़ता है मेरे भाई तो हिंदी में भी ये मदद करते हैं, विशेषकर क्लास 10th के बच्चों को। और जो पढ़ाते हैं, जिस अंदाज में पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, वो सीधा आपके परीक्षा में आता है ना। 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं और इतने व्यस्त, है ना, जीवन में इतने आगे बढ़ चुके हैं भगवान की कृपा से। इतने ये व्यस्त रहने के बावजूद जो है आपको आकर घंटा 1.5 घंटा 45 मिनट हर दिन समय देते हैं, है ना। तो भाई इनके बारे में हम क्या ही बोले, ये तो हमारे ही गुरु हैं। तो सौरभ सर जो है हमारे और आपके संस्थान में जो है आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली संस्थान जो है इन्हीं का है, ये हमारे मेंटर हुए, ये हमारे मार्गदर्शक हुए, इन्हीं के मार्गदर्शन में जो है
संस्थान अपना चल रहा है। तो सौरभ सर जो है आपके सेवा में खिदमत रहते हैं। अब बताइए, इतने शिक्षकों से अगर हम आपकी तैयारी करवाएंगे तो बताइए, क्यों ना आप यूनिक क्लासेज मोड को चुने, क्यों ना आप हमारे सेंटर पर आकर पढ़ाई करें। आगे भी बताते हैं भाई, एकदम हम लोग बेसिक स्तर से जो है शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट करते हैं। कोर्स जो है आपका, सिलेबस जो है आपका, हम पूरा पढ़ाते हैं। देखिए, हम गणित के अध्यापक हैं, हम बच्चों को बेसिकली गणित पढ़ाते हैं, तो हम गणित के एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट से भी इसको जोड़कर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 9th की बच्चों की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में जब गणित पढ़ाई होता है तो उसमें जो चैप्टर 8 है और जो चैप्टर 9 है, चैप्टर तो बहुत सारा है लेकिन इस 2 चैप्टर की हम खास बात करते हैं। आप पता लगा लीजिएगा, बहुत कम संस्थान है, बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं गणित के जो बिहार बोर्ड के बच्चों को चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल सहित पढ़ाते होंगे। जहां तक मुझे जानकारी है, क्लास 9th के बच्चों को चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है पढ़ाया ही नहीं जाता है ना। आप कोई भी संस्थान की बात कर लें, ज्यादातर शिक्षक, ज्यादातर संस्थान इस चैप्टर को पढ़ाने से बचते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने बच्चों को हर साल ये चैप्टर पढ़ाते हैं। बाकी सब चैप्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चैप्टर को छोड़ दो, ये 2 चैप्टर से तुम अंदाजा लगा लो कि हम भाई किस तरह से कोर्स को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 9th की क्लास 9th की हम बात करें, हमारा जो बच्चा होगा जो अभी क्लास 9th में पढ़ रहा होगा उसको ये बात पता होगा कि भाई जब हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं और जब गुणनखंड आता है तो उस गुणनखंड का केवल 4 सवाल हमारे बुक में दिया गया है। बस 4 सवाल गुणनखंड का दिया गया है, जो विभक्त करते हैं बीच वाले भाग को 2 भाग में और फिर गुणनखंड करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। उससे हम बच्चों को 100 सवाल करवाते हैं। 4 सवाल बुक में है, बच्चों को हम 100 सवाल करवाते हैं। परिमेयकरण एनसीईआरटी बुक में बस 4 सवाल है, बच्चों से हम 100 सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए ना, यूट्यूब चैनल पे ही, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहीं परिमेयकरण का 100 सवाल हम बच्चों को डिस्कस करवाए हुए हैं ऑनलाइन। तो ऑफलाइन में भी वो चर्चा हुआ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये लाइन लिखने का, ये पॉइंट लिखने का ये मतलब हुआ। अगर हम क्लास 10th की ही बात करें तो चैप्टर 6 है त्रिभुज भाई गणित का, एक एक सवाल विथ एग्जाम्पल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो सब पढ़ा देगा, कोई नहीं पढ़ाने का इन द सेंस है कि बहुत कम शिक्षक या बहुत कम संस्थान आपको चैप्टर 6 के एक एक सवाल को पढ़ाते हुए दिखेंगे। चैप्टर 13 की बात करो, नहीं एक एक सवाल आपको पढ़ाया जाता होगा। तो ये अंतर है अन्य संस्थान और यूनिक क्लासेस मोड में। तो आप जरूर आइए और एडमिशन कराइए और साल भर पढ़िए, क्योंकि मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं, और यही छोटा छोटा अंतर आपको दिखेगा। और ये अब मान के चलिए कहीं चैप्टर 6 पढ़ाई हो रहा है 10th का, तो क्या लगता है आपको जनवरी फरवरी में तो नहीं होगा? तो बच्चा को पता ही नहीं चलता, अंतर ही नहीं कर पाता है ना, कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत आसान शब्दों में बच्चों को ये समझा दिया जाता है कि भाई ये जरूरी नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा, बच्चा भी खुश। इस मानसिकता से पढ़िएगा तो जीवन में कहाँ पहुंच पाइएगा। 10th तो पास कर जाइएगा, 12th तो पास कर जाइएगा, लेकिन जीवन में कहाँ पहुंच पाइएगा। तो मेरे भाई, इस चीज को समझना है कि हम लोग एकदम बेसिक स्तर से शुरू करते हुए पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा चीज, सभी टेस्ट जो होता है हमारा 100% फ्री होता है, निःशुल्क होता है। अब हम जिस ग्रामीण प्रवेश में इस संस्थान को चला रहे हैं, वहां पे जो एक छोटा छोटा सा भी जब टेस्ट आयोजित करवाया जाता है तो उसके लिए 5 रुपया 10 रुपया बच्चों से चार्ज किया जाता है। जितना भी टेस्ट हम साल भर लेते हैं, 1 पैसा बच्चा से चार्ज नहीं करते हैं टेस्ट के नाम पे। बस जो हमारा फी है मंथली भाई वो दे दो, बाकी उसी में हम सारा सेवा आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन औरों से हमें अलग बनाता है। ठीक है, अनुशासन
की प्राथमिकता, जितना भी हम पीडीएफ देते हैं, जितना भी हमारा बैनर पोस्टर होता है, उसका पहला लाइन ही होता है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं शिक्षा, संस्कार और अनुशासन का उत्तम केंद्र। और बस ये हम लिखते नहीं भाई, इस पे हम लोग काम करते हैं, अमल करते हैं, इसको हम लोग जीते हैं पूरा सेशन और साल भर। इसीलिए जो बच्चा अनुशासित नहीं होता है, हुड़दंग करता है, शैतानी करता है, ऐसा जो उसके संस्कार को झलकाता हो, तो भाई उसको हम सीधा राम 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 करते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। यानी सबसे ज्यादा बच्चा को हम साल भर में डिसिप्लिन के नाम पर बाहर का रास्ता दिखाते हैं कि भाई तुम जाओ दूसरा जगह पढ़ो। तो हम अपने कोचिंग का, जो अपने संस्थान का माहौल है, उसको खराब होने नहीं देंगे। इसके लिए जो है भाई, हम ये लाइन आपको लिखें, एकदम पढ़ने योग्य वातावरण हमारे संस्थान का होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। पांचवा, हम लोग वहां पे पावर बैकअप की व्यवस्था रखे हुए हैं। जो अपने क्लासेज हैं, जो ऑफिस हैं, वहां पे आपको जो है उच्च क्षमता वाले जो है भैया इन्वर्टर आपको लगे हुए दिखेंगे, ताकि बिजली ना होने की स्थिति में भी भाई विद्यार्थियों की जो है पढ़ाई से कोई समझौता ना हो। गर्मी के मौसम में आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऊर्जा है, वो पढ़ाई पे खर्च हो, ना कि गर्मी से लड़ने में। अब लाइट, अगर बिजली ना हो तो गर्मी तो लगेगा ना, तो इसके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था है। ये छोटा सा चीज है, लेकिन औरों से हमारे संस्थान को अलग बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी कैमरों से जो है हम निगरानी रखते हैं हर जगह। क्लासेस की बात करो, कैंपस की बात करो, जहाँ आप लोग साइकिल वगैरह लगाइएगा, पार्किंग जहाँ करते हैं, है ना, से लेकर ऑफिस तक, हर जगह जो है हम लोग सीसीटीवी से जो है निगरानी करते हैं, ताकि हमारे किसी भी विद्यार्थियों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो सके। तो ये जो है हमारे बच्चों को और बच्चियों को जो है सुरक्षित करता है, और ये जो चीज है अन्य संस्थान से हमारे संस्थान को अलग बनाता है। अभी बहुत है, ये सब तो छोटा छोटा, अभी बहुत बड़ा बड़ा धमाका करने वाला है। थोड़ा आराम से इसको देखिएगा, आपके भविष्य का बात है भाई। सातवां, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 12 महीना भाई, जो आपकी भाषा में बोले तो मिनरल वाटर की व्यवस्था हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए रखते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट और रिवीजन टेस्ट भी हर क्लास का करवाते हैं। ठीक है, 10th और 12th के लिए तो हम अलग से सेक्शन रखे हुए, अभी इसी वीडियो में बात करेंगे। ये क्लास 7th का बच्चा हो, 8th का बच्चा हो, इन लोगों का भी हम लोग नियमित टेस्ट लेते रहते हैं। और देखिए ना यूट्यूब चैनल पर जाकर भाई, सैकड़ों टेस्ट का वीडियो अपलोड है। बच्चा टेस्ट दे रहा है, उसका कितना वीडियो अपलोड है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग कितना टेस्ट लेते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि पढ़ाता का बेरोज तो ये टेस्टे लेते रहता है। टेस्ट कितना जरूरी होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें हम नहीं जाते हैं कि भाई टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों के लिए। अगला भाई, जो टेस्ट होता है उसमें प्रत्येक वर्ग, यानी हर क्लास, मान के चलिए क्लास 7th का बच्चा टेस्ट दिया, उसमें जो टॉप 3 बच्चा करेगा, है ना, जो बढ़िया मार्क्स लाता है टेस्ट में, उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं, और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करते हैं। उससे थोड़ा सा बच्चा का और मनोबल बढ़ता है, और अन्य विद्यार्थियों के बीच ये पढ़ाई का जो है एक वातावरण बनता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है कि हमें भी ये प्राइज जीतना है और हमें भी यूट्यूब पे आना है ना। बच्चों के बीच थोड़ा सा वो कतूहल होता है, इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं, क्योंकि बच्चों का तो भाई भलाई हो किसी भी तरह से, और इसी भलाई के लिए हम लोग जो है फुल्ली डिजिटल सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अगर मोबाइल की व्यवस्था आपके पास है तो आपके लिए ये है ना, एक कहावत है, सोने पे सुहागा, ये बोनस है आपके लिए भाई। सब कुछ तो आपको ऑफलाइन मिलता ही मिलता है, सारा व्यवस्था ऑफलाइन तो है ही है, उसके साथ आपको हम लोग 100% जो है डिजिटल व्यवस्था इस युग में दिए हुए हैं। अगर किसी कारणवश जो है कुछ विद्यार्थी किसी विषय की कुछ कक्षाएं छूट जाती है ना, किसी दिन आप अपसेंट कर गए, तो क्या कीजिएगा, ऑफलाइन में तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में वो क्लास आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, हर चीज़ आपको ऑनलाइन में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 100% फ्री सहायता ऑनलाइन, आप घर बैठे भी हमारी
यहाँ पे सुविधा उठा सकते हैं, है ना। विद्यार्थी किसी टॉपिक को अगर दोबारा देखना चाहे, रिपीट करना चाहे, तो ऑनलाइन क्लास में उस चीज़ को वो कर सकता है। तो ऑफलाइन में सीखिए और वही चीज़ जो है आप ऑनलाइन में भी सीखिए। देखो, अब कहिए कि सर ऑनलाइन में हम आप ही से काहे पढ़ें? ऑनलाइन में तो भैया बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। भाई होता क्या है ना, कोई एक चीज़ आप पढ़िए, कोई एक टॉपिक पढ़िए, 6 व्यक्ति से पढ़िए। 6 वो आपको सही पढ़ा रहा है, 6 वो एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा है, लेकिन 6 वो का तरीका अलग होगा। और आप एक विद्यार्थी 6 तरीका से पढ़िएगा तो बात पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो एक ही व्यक्ति से दोनों जगह जब पढ़िएगा तो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा ना, एक ही तरीका से आप सीखिएगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक ही कॉन्सेप्ट को 3 तरीका से सीखिएगा, 3 अलग अलग लोगों से, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि शिक्षक से होता क्या है, सब शिक्षक बढ़िया ही पढ़ा रहा होता है, एक थोड़ा सा बच्चों का बॉन्ड बन जाता है, समझने का एक वो पैटर्न बन जाता है कि हाँ ये शिक्षक ऐसे समझाते हैं और हम ऐसे समझते हैं। तो ऑफलाइन में वो बॉन्ड हमारा बना रहेगा तो ऑनलाइन में भी आपको सहायता करेगा। समझे कि नहीं समझे? आप कनेक्ट ज़्यादा कीजिएगा, चीज़ को ज़्यादा सीखिएगा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन आपके लिए हो सकता है अगर आपके पास व्यवस्था है तो। सर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। तो मोबाइल नहीं है घर में, अगर ऐसा बात है तो घर में जाकर 3 दिन अब खाना नहीं खाना है। नाराज हो गए कि भाई हमको मोबाइल लाओ सर, मोबाइल से पढ़ाएंगे। ऐसा भी बच्चा का शिकायत आया है, नहीं तो हम खाने नहीं खाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं, सब कुछ आपको ऑफलाइन में मिल रहा है। अगर मोबाइल है तो सोने पे सुहागा, बोनस है, आप फायदा उठाइए। नए हैं तो ऑनलाइन भी पढ़िए, वो पर्याप्त, उसी का तो पैसा लेते हैं जी, उसी से तो हमारा पेट चलता है। तो वहां ना काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? समझो बात। अब हम आगे बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या व्यवस्था है। यूट्यूब चैनल आपके लिए है जहां आप जो है सभी विषयों का क्लास देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना है भाई, जहां हम आपको पीडीएफ वगैरह शेयर किया करते हैं। कोई भी जानकारी लेटेस्ट आता है, पढ़ाई का, छुट्टी का, हर चीज़ हम आपको यहाँ अपडेट किया करते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी अपना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ, नहीं जुड़ा है तो भैया। और सबसे महत्वपूर्ण भाई, एप्लीकेशन का भी सपोर्ट हम आपको करते हैं। एप्लीकेशन की भी व्यवस्था है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबका नाम यूनिक क्लासेज मोर है। आप जाइए, सर्च कीजिए, सब आपको मिल जाएगा, यूनिक क्लासेज मोर, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है भैया। और वहाँ क्या मिलेगा आपको? ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा, और ये सब फ्री है भाई। ठीक है। और ये सब हम बहुत दिन से बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये कोई नया नया बात नहीं, ये बहुत दिन से जो है बच्चों के लिए सब चीज़ अवेलेबल है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इतना व्यवस्था हम आपके लिए किए हुए हैं। अभी तो और बहुत कुछ बताना है। क्लास 6 से क्लास 9th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हम चीज़ को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, जो जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और 10th और 12th का चूंकि बोर्ड परीक्षा होता है तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं, कुछ ज़्यादा व्यवस्था करते हैं, उसको भी हम आगे बतलाएंगे। तो पहले हम 6 to 9th के बच्चों को, इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बेहतर पढ़ाई और कंटेंट देने के बावजूद भी कुछ समस्या हमें दिखाई पड़ रहा है क्लास में, विद्यार्थियों के बीच। उसको इस बार हम लोग हल करेंगे, जो कि नया पहल हम लोग के लिए होगा। वो समस्या क्या हम किए, देखिए। सबसे पहला समस्या क्या है, बच्चों का हैंडराइटिंग का भाई बड़ा मसला है, बड़ा हैंडराइटिंग खराब होता है। तो भाई 10th और 12th में तो प्रयोग नहीं कर सकते, वहां तो सिलेबस पढ़ाना है, उन लोगों का बोर्ड परीक्षा है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करवाना है। इन लोग का तो कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है, ये लोग सुधार कर सकता है, एक्स्ट्रा काम करेगा तो कोई परीक्षा के लिए नहीं करेगा, कोई बोर्ड के लिए नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये लोग ये काम कर सकता है। तो भाई हैंड राइटिंग हम देखते हैं बच्चों का बड़ा गंदा है भाई, बड़ा खराब है भैया। तो उसको हम लोग दुरुस्त करवाएंगे, उसको हम लोग ठीक करवाएंगे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। समझे कि नहीं समझे? कि भाई 10th में जाने से पहले, बोर्ड वाले क्लास में जाने से पहले हैंड राइटिंग सही करो, क्योंकि आपको ही पता है हैंड राइटिंग का कितना महत्व है बिहार बोर्ड में। अगर हैंड राइटिंग आपका अच्छा है ना, और किसी का हैंड राइटिंग खराब है, पढ़ने में दोनों एक लेवल का है, 50 नंबर का अंतर आ जाएगा उसके रिजल्ट में। अगर हैंड राइटिंग बेहतर है तो 50 नंबर तक का फर्क पड़ सकता है विद्यार्थियों के रिजल्ट में। इसलिए हम लोग हैंड राइटिंग पे काम कराते हैं। और क्लास 9th में बच्चा है, क्लास 7th में बच्चा है, क्लास 8th में बच्चा है, उसको बुक पढ़ने नहीं आता है, हिंदी का या इंग्लिश का बुक पढ़ने नहीं आता है। अब कोचिंग व्यवस्था क्या है, उसमें तो 50 बच्चा बैठा हुआ है एक साथ, 40 बच्चा बैठा हुआ है उसके एक साथ, शिक्षक आएगा
सिलेबस किताब से पढ़ाएगा और निकल जाएगा। एक एक को देखना, एक एक को गाइड करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है इस पे काम करने वाले हैं इस बार। ये सच बात है कि कल तक ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन न्यू सेशन में ये काम हम लोग करने वाले हैं। उन विद्यार्थियों की छटनी करी जाएगी, उसको धरा जाएगा, पकड़ा जाएगा, दबोचा जाएगा और बेटा इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। क्योंकि शिक्षक जब कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, कुछ पॉइंट लिखाएंगे, तो एक एक शब्द वो बोर्ड पर थोड़े लिखेंगे भैया। इस स्तर पे वो तो बोलेंगे, आपको कॉपी में लिखना है। अब राइटिंग ही आपका खराब है, पढ़ने ही बुक नहीं आता है, तो लिखने भी नहीं आएगा, तो बड़ा दिक्कत होगा भाई। टीचर को भी समस्या होता है, विद्यार्थी भी नहीं सीख पाता है, विद्यार्थी भी नहीं आगे बढ़ पाता है। बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो है, लेकिन आया तो आपके दरवाजा भाई, आपसे पढ़ने आया, आपसे कुछ सीखने आया। तो जो पढ़ने वाला है वो तो सीख रहा है, जो नहीं पढ़ने वाला है वो कैसे सीखेगा? उसके लिए हम लोग जो इस बार इंतजाम करेंगे, इसीलिए हम ये चीज किए हैं। और बच्चा को जानते हैं बेसिक नॉलेज नहीं होता है। बच्चा से अगर हम पूछ देते हैं कि भाई 9th का बच्चा है, उससे हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारा कौन कौन सा विषय है 9th में, विषय का नाम नहीं बता पाता है कि जी सोशल साइंस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब बच्चा नाम नहीं बता पाता है। 9th का बच्चा अपने सभी विषयों का नाम नहीं बता पाता है। या उससे पूछ दिए कि भारत कब आजाद हुआ, वो डेट नहीं बता पाता है बच्चा। भारत के राष्ट्रपति कौन है, बोलता है नीतीश कुमार। इस पे हम लोग काम करेंगे, इसको इस बार हम लोग दुरुस्त करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये छोटा छोटा चीज पे हम लोग इस बार काम करेंगे। कमजोर विद्यार्थी का मतलब ये सब होता है। ऐसा ऐसा समस्या हम देखे हैं, तो इस पे हम लोग काम करेंगे इस वर्ष। साथ ही साथ कुछ नया भी इस बार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है, अब जो बच्चा ठीक है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसके लिए हम लोग इस बार क्या किए हैं, जो अखबार हुआ करेगा ना, अखबार लिया करेंगे। हर दिन तो नहीं, लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा हम लोग प्रोग्राम रखेंगे कि अखबार लिया करेंगे। उसका जो बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस होगा, बोलेंगे बच्चा एक पेज में लिखो और पूरे क्लास के सामने उसको रीड करो। जीवन में भाई आगे चलकर कोई पत्रकार भी तो बनेगा, जिसको पसंद पड़ेगा तो पत्रकार बनेगा। पत्रकार क्या करता है, न्यूज को पढ़ता ही तो है। तो वही काम हम लोग इस बार करवाने वाले हैं। तो ये नया है, आज तक नहीं करवा पा रहे थे। दूसरा, इस बार खेल कूद का भी आयोजन करवाएंगे। कोरोना और लॉकडाउन से पहले खेल कूद हुआ करता था अपने संस्थान में, फिर कोरोना के बाद स्थिति परिस्थिति बदला तो वो बंद हो गया। लेकिन इस साल से हम इसको चालू करवाने वाले हैं। इंडोर और आउटडोर गेम दोनों पे हम लोग काम करेंगे। क्रिकेट भी होगा, बच्चों के लिए तो क्रिकेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो क्रिकेट भी होगा। एक टूर्नामेंट हम लोग मस्त होकर कराएंगे। हम भी क्रिकेट खेलते हैं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। चेस आता है तो चेस की कराया जाएगा, कैरम है, लूडो है, बैडमिंटन है, कबड्डी है। जो जो खेल हम लोग करवा सकते हैं उसको हम करवाएंगे, है ना। बोलिएगा, अब जो बच्चा लोकल है वो बोलेगा सर आपके पास फील्ड कहाँ है, फील्ड तो अब रहा नहीं। तो बेटा जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वहाँ फील्ड नहीं है, बाकी तो धरती पे बहुत जगह फील्ड है हमारे आजू बाजू। वो हमारा जिम्मेदारी है फील्ड की व्यवस्था कर कर, ग्राउंड का व्यवस्था कर कर, मैदान में कूदने का। ठीक है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। रेस वगैरह भी हम लोग करवाएंगे। हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन ये सब करवाया करते थे बच्चों को। हम लोग जो है इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, इस पे काम करवाएंगे। और सारा वीडियो, हर चीज़ का वीडियो हम लोग, इसका इसका है ना, इन सब चीज़ों का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया करेंगे। तो अपना प्रचार भी हो जाएगा, बच्चा का भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और अभिभावक को भी लगेगा कि बच्चा सही जगह गया और सही सही चीज़ सीख रहा है और सही सही काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है ना। कुछ कुछ मौक़ों पे स्पीच करवाया करेंगे, डिबेट करवाया करेंगे। जो करेंट मसला होगा, इशू होगा, जो भी मुद्दा चल रहा होगा मार्केट में, उस पर हम लोग डिबेट करेंगे। क्यूज कंपटीशन करवाएंगे और हर चीज़ में हम लोग पुरस्कृत करवाएंगे। साइंस का कुछ प्रोजेक्ट दिया करेंगे, निबंध करवाएंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ जो होता है, जिससे बच्चा को मज़ा भी आए और वो सीखे भी, और हमें भी लगे कि भाई हमारा बच्चा सच में सही मायनों में आगे बढ़ रहा है। तो किताबी ज्ञान से इतर वो हर जरूरी चीज़ जो बच्चा को आना चाहिए, इस पे हम लोग काम करेंगे। इस पे हम लोग बच्चों से ये काम करवाएंगे, है ना। तो है ना, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो, अभी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए तो स्पेशल व्यवस्था है, क्योंकि इनका बोर्ड है जी,
इनका बोर्ड 2026 में होगा, तो जिनका भी बोर्ड 2026 में होने वाला है भाई, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको जो है विशेष रूप से हम आमंत्रित करने आए हैं। ठीक है, आप आर्ट्स के हों या साइंस के हों विद्यार्थी, आप जरूर आइए, है ना। आप लोग के लिए क्या व्यवस्था है, हर चीज हम देखो सबूत के साथ दिखाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जितना कंप्लीट कोर्स होगा वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, है ना। 9th वाले बच्चों को, 8th वाले बच्चों को तो सब कुछ A to Z ऑनलाइन ही मिलेगा, लेकिन तुमको जो है बेटा ऑल सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट हम फुल्ली जो है आपको ऑनलाइन भी पढ़ाने वाले हैं। ये बेनिफिट आपको मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट ये तुम्हारे लिए बोनस रहेगा। दूसरा, तुम लोगों को जो पॉलिटेक्निक और CUT, 10th वाला बच्चा बहुत पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहता है, 12th वाले बच्चों को CUET का तैयारी करना है, और नहीं भी करना है तो करवाएंगे हम, समझाएंगे ये क्या होता है और तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन के लिए एक वीडियो अलग से भविष्य में आने वाला होगा, जब हम लोग क्लास ऑनलाइन वाला शुरू करेंगे तब से। अभी तो ऑफलाइन का शेड्यूल हम बता रहे हैं, 6 जनवरी से तो ऑफलाइन का सेशन शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन जब शुरू होगा तो वो हम सब चीज़ बताएंगे, लेकिन इस दोनों पे इस वर्ष काम होगा और ये ऑनलाइन काम होगा। ये सुविधा आपको ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम लोग के लिए चैलेंज हो जाता है सारा बोर्ड का सिलेबस और सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाना, फिर इसके लिए अलग से समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, और बच्चा भी सबका सब तैयार नहीं रहता है ना। तो जो बच्चा इच्छुक होगा, जो बच्चा इसके काबिल होगा, उसके लिए हम इसमें आपको मदद करेंगे और ये चीज़ को सिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे। प्रत्येक विषय के प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, आपके हाथ में आपको नोट्स मिलेगा। मैथ और इंग्लिश का तो नोट्स मिल ही रहा था, इस बार अन्य विषयों का भी नोट्स आपको मिलेगा। और नोट्स का जो क्वालिटी होता है ना, वो नोट्स तुम एक बार पहले देख ही लो। हम पहले आपको नोट्स आज दिखा देते हैं, है ना। 2 मिनट का समय दीजिए, सारा नोट्स हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है बेटा क्लास 9th का नोट्स, ये गणित का नोट्स है। 9th वाले बच्चों को भी देखिए हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ गणित का हम नोट्स देंगे। देखो, है पहले क्या है नोट्स में, देखो क्या है, पहले जो चैप्टर है उसका हम इंट्रोडक्शन, सारा जो पॉइंट होता है, सारा जो परिभाषा है, वो हर चीज हम यहाँ पे जो है डालें, और एक एक अक्षर खुद से टाइप करके बउआ खुद टाइप करते हैं। एक एक शब्द जो इसमें दिखेगा हम खुद से बनाते हैं। तो अब इसको देखो कैसे हम डिजाइन किए हैं। जो अपना भाई एक्सरसाइज होगा ना NCERT में 1.1, उससे जुड़ा हुआ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पहले डालें। आया समझ में, उसको हम पहले यहाँ पे डाले हैं सब पॉइंट को, फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल दिखेगा आपको। उससे जुड़ा हुआ क्या दिखेगा, सवाल। अब NCERT बुक अगर आप निकालिएगा, NCERT अगर बुक देखिएगा तो उसका एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा तो आपको उसमें यही सब सवाल दिखाई पड़ेगा। तो अगर NCERT बुक में देखो, ये जो है परिमेय संख्या निकालना, वो गिनकर 2 सवाल है। 2 सवाल तो हम आपको सिखाने में ही डिस्कस कर देंगे, तो आप कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कैसे सवाल बनाइएगा, तो आप सवाल यहाँ से बनाइएगा। देखिए, हम इसमें कितना 10 सवाल दिए। एक्सरसाइज 1.1 जब देखिएगा आप क्लास 9th का, तो उसमें गिन के 2-3 सवाल है टोटल, हम इसमें आपको टोटल 10 सवाल दिए। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर NCERT में एक्सरसाइज 1.2 आता है, उसका जो पॉइंट फॉर्मूला है वो हम लिख दिए हैं, फिर जो सवाल है वो दे दिए हैं। तो बुक में 2 सवाल है, हम यहाँ 10 से 15 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। यह देखिए, भरा पड़ा सवाल है। बुक में 3 सवाल है, ये PYQ में बदलने के लिए, PYQ में बदलने के लिए तुम्हारे NCERT बुक में बस 3 सवाल है। हम देखो कितना सवाल दिए, 10 सवाल दिए, और सबका आंसर भी देखो नीचे दे दिए। फिर ये सब भी देखो वही सब है, एडवांस लेवल का सवाल। ये सब सवाल जानते हैं कंपटीशन में आता है। इस तरह से हम आपको तैयार करते हैं, ये हमारा क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, ये सब सवाल देख लीजिए, ये सब सवाल आपको NCERT बुक में दिखेगा भी नहीं। ये सब चीज देखिए, इतना सवाल दिए हम आपको। फिर उसी 1.3 आया, रूट का गुना, जोड़ घटाव, गुना, ये सब आया। इसमें देखो कितना सवाल दिए हैं, देख लो भाई, 19 सवाल दिए। फिर गुना आया,
देखो कितना रूट का सवाल दिया। फिर देखो परिमेयकरण, बुक में 3 गो परिमेयकरण का सवाल है। हम देखो कितना परिमेयकरण का सवाल दिए हैं, 27 दिए हैं, प्लस ये देखो 7, ये सब परिमेयकरण का सवाल है। एडवांस लेवल का सवाल है, 50 सवाल दिए हैं। ये फिर 1.4 आ गया। ये भी देखो सारा एडवांस सवाल है, फिर 1.5 आ गया। तो अगर आपके बुक में पहला चैप्टर जो है क्लास 9th का, सब का हम नोट्स अभी आपको दिखाते हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें अगर एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में अगर टोटल 50 सवाल होगा तो आप देख लीजिए हम यहाँ पे 200 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए। तो चैप्टर 1 इससे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और जितना फॉर्मूला है, जितना डेफिनेशन है, सब कुछ इसमें है। और ये जब अगला साल, ये तो इस सीजन का, जब अगला साल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें कुछ सवाल बढ़ेगा ही, और इसको कुछ और अपडेट कर और बेहतर कर आपके पास पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को क्या? इसी तरह से आप देखिए, इसी तरह से देखिए, ये हमारा क्लास 10th के बच्चों का चैप्टर 1 का नोट्स है। देख लीजिए, इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये सारा पॉइंट है पहले चैप्टर से जुड़ा हुआ, फिर एक्सरसाइज 1 से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी का पैटर्न है वैसे ही हम नोट्स को बनाते हैं। अब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में देखिए 10th में ये यूक्लिड विभाजन का सवाल दिखेगा 1.1 में, बस 3 सवाल है बुक में तुम्हारे। और देखो हम कितना सवाल दिए हैं, बुक में है 3 सवाल, आपके बुक में हम दिए हैं देखिए लगभग 20 सवाल। ठीक है, 20 सवाल दिए, यह देख लीजिए, हर स्तर का सवाल दिए हैं। क्वेश्चन बैंक का सवाल जो परीक्षा में सवाल आया हुआ है, देखिए ये सब क्वेश्चन बैंक का सवाल दिए हैं। हर तरह से हम आपको फुल्ली अपडेटेड कर चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसी देखिए दूसरा एक्सरसाइज जो होगा बुक में, उससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला डेफिनेशन यहाँ दिए, यह देख लीजिए आप। आ रहा है समझ में क्या? यही हम लोग का पैटर्न होता है। और इस तरह से करते हुए देखिए हम फिर यहाँ देखिए सवाल दिए। अब एक्सरसाइज 1.2 अगर देखिएगा एनसीईआरटी में क्लास 10th का, उसमें मुश्किल से आपको 5 से 6 सवाल दिखेगा टोटल। और हम देखिए कितना सवाल दिए, आप देख लीजिए 24 सवाल है। कितना सवाल है? 24 सवाल है। और सवाल के अंदर भी सवाल है, देखो यहाँ 3 सवाल है, इसमें इसके अंदर देखो 10 सवाल है, इसके अंदर देखो 5 सवाल है। तो इस तरह से कितना सवाल दिए, और आपके बुक में मुश्किल से 5 से 6 सवाल है। अब बताइए काहे ने आप यूनिक क्लासेस में पढ़िएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपके हाथ में, कागजी रूपी नोट्स आपके हाथ में मिलेगा बउआ, ठीक है। और ये ऑनलाइन भी पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 में एग्जाम्पल दिए, यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल का जरूरत पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे करके पूरा बनाया होता है, लैंग्वेज का होता है। तो देखिए हम एग्जाम्पल तक पूरा बना कर दिए, एक एक अक्षर बउआ खुद से टाइप किए। देख लीजिए 3-4 गो एग्जाम्पल यहाँ टाइप होल है, देख रहे हैं, पूरा भर भर कर। और उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए, अब एक्सरसाइज 1.3 देखिएगा आप, गिनकर 5 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए। बुक में एनसीईआरटी में 5 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए। हम देखिए कितना सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, देख लीजिए ये सब सवाल है। ऐसा 5 सवाल है तुम्हारे बुक में, हम देखो कितना सवाल दिए हैं, देखते जाओ। आ रहा है समझ में? फिर उसी 1.4 है, देखो भाई, देख लो इतना सवाल दिए हैं। अच्छा ऑब्जेक्टिव अलग से दिए, ऑब्जेक्टिव हम अलग से दिए हैं, ठीक है। तो पहले हम चीज़ों को हटाते जाते हैं। ये तो दिखा दिए, तो हटाओ। अब यहाँ आओ, ये देखो त्रिकोणमिति का पेज दिए हैं, चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के बच्चों के लिए होता है। 16 पेज का ही कंटेंट है बाबा, सारा फॉर्मूला, सारा डेफिनेशन, सब कुछ जो होना चाहिए सब कुछ है, प्लस क्वेश्चन। अब 8.1 देखिएगा बुक में एनसीईआरटी में, तो गिनकर 10 सवाल है। कितना सवाल है हो? 10 सवाल है। अब हम देखो कितना सवाल दिए, और हर लेवल का सवाल दिए है ना। आप देख लीजिए कितना सवाल दिए हैं, 35 सवाल दिए। बुक में 10 सवाल है और इसमें 35 सवाल है। बोर्ड लेवल का भी सवाल है, एडवांस लेवल का भी सवाल है, तो बढ़िया बढ़िया भी सवाल है। अब फिर देखिए 8.2 में जाइए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिए हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल दिए। तुम्हारे बुक में गिन के 5 सवाल है, हम देखो कितना सवाल दिए, एकदम भर भर के दिए। और खुद से टाइप करते हैं बउआ, खुद से टाइप करते हैं ताकि कोई इरर ना हो और आपके लिए बेहतर हो। देख लीजिए 5 सवाल आपके बुक में है, और हम देखिए 30 सवाल दिए।
फिर 8.3 का फॉर्मूला आया, फिर उससे क्वेश्चन आया। तो लगभग इसमें जानते हैं 200 से 300 सब्जेक्टिव सवाल है। और त्रिकोणमिति से जानते हैं लगभग हम 300 ऑब्जेक्टिव सवाल बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि इससे पता है परीक्षा में 30 से 40 नंबर का सवाल आता है, इसलिए हम इतना सवाल करवाते हैं। आप देख लीजिए ना, जहां ही खत्म होगा एगो चीज देखिए, अभी बहुत सारा हम नोट्स दिखाएंगे। सब बच्चा को हम बांटे हैं, कोई पहला साल है, जब से कोचिंग चला रहे हैं, जब से बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तब से ये कर रहे हैं। देख लीजिए 16 पेज का ये कंटेंट है। 16 पेज बच्चों को हम हाथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। कौन संस्थान करवाएगा जी अपने क्षेत्र में, बताइए तो। ये यूनिक क्लासेज मोड है। आ रहा है समझ में? अब इसको हम हटाते हैं। अब ये देखो, ये नोट्स, ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों को। देखिए गणित का 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, सिर्फ पहला चैप्टर का है। ये पहला चैप्टर का देखिए 100 ऑब्जेक्टिव है, और खुद से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप किए हैं बउआ, खुद से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा को देते हैं। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव है, 8 पेज, यानी पहला चैप्टर से खाली देखिएगा तो 16 8 24 पेज बच्चा को दिए। बताइए, सिर्फ गणित की हम बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कमाल? देखो हमारी ईमानदारी भाई। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी देखो इंग्लिश का नोट्स है, जो पहला चैप्टर है कविता वाला, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। देखो पहले इससे ऑब्जेक्टिव दिए। नोट्स का आप पैटर्न देखिए, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव दिए लगभग 24 21 को ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर दिए, फिर वर्ड मीनिंग दिए। देख लो, जो भी वर्ड मीनिंग था वो दिए, और फिर कविता का हिंदी दे दिए कि हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तुम जब भी चाहेगा इसको रिवीजन कर सकता है। पूरा कविता का हम हिंदी दे दिए। ये इंग्लिश का नोट्स हुआ। और ये आपको जो है हर चैप्टर का मिलेगा, बस हम एक डेमो दे रहे हैं। अगर हर सब चीज दिखाने लगेंगे तो समझ रहे हैं, आप देखना शुरू कीजिएगा, सुबह हो जाएगा रात। यही तो इतना बड़ा वीडियो बनने वाला है। अब ये देखो तुम्हारा हिंदी का नोट्स है, ये नया है, पिछला बार नहीं बांटे थे। ये नया सेशन जो है 2024-25 के बच्चों के लिए है, ये नया है। ये देखो, जो तुम्हारा बुक है इसमें सारा नोट्स है। 2 बुक चलता है, गोधुली और बरणी का, जहां तक हमको ध्यान है, दोनों का इसमें नोट्स है। ठीक है, दोनों का नोट्स है, और ग्रामर का भी नोट्स है। ये पूरा देखिए एकदम ढंग से जो है इसे हम तैयार करवाए। देख लीजिए सब कुछ है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन आंसर भी है इसमें। देख लो, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ है। लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, हम सब कुछ इसमें रखे हैं भाई, है ना। पाठ परिचय, पाठ का सारांश, लेखक परिचय, सब है। A to Z चीजें जो होना चाहिए हिंदी के नोट्स के लिए, सब कुछ इसमें है। और ये हम आपको साल भर चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करवाएंगे। प्रिंटेड नोट्स आपके हाथ में आएगा, और ये नया है। कल तक हिंदी, सॉरी, इंग्लिश और गणित का नोट्स मिल रहा था, अब उस दोनों के साथ साथ आपको हिंदी का भी नोट्स मिलेगा। देख लीजिए, ये नोट्स है तुम्हारा। अब क्या ही दिखाएं हम, पूरा रात हो जाएगा। मेरे लिए तो रात ही है, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं। ये देखो तुम्हारा साइंस का नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, नया है। ये हम आपको बंटवाएंगे, इस साल तक नहीं बट रहा था। आपके हाथ में ये नोट्स पहुंचेगा। और देखो इसका डिजाइन, पहले सारा जो पॉइंट हो सकता है वो है, जहां जरूरत पड़ रहा है देखो फिगर डाला गया है इस नोट्स में, डायग्राम है, देख रहे हो क्या, डायग्राम है, सारा पॉइंट्स है, सब कुछ है इसमें। जहां टेबल का जरूरत पड़ रहा है टेबल है, डायग्राम है, सब है, सब कुछ है। फॉर्मूला प्रूफ है। अब देखो, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा ना, सारा फॉर्मूला प्रूव है ना, लिखल है, सब प्रूव करके दे ले भाई, देख लो, है ना। ये पूरा देखिए, इतना एक चैप्टर का ही सारा नोट्स है। और फिर जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है, फिर देखो महत्वपूर्ण, फिर शॉर्ट नोट्स टाइप फिर से सारा पॉइंट दिया गया, देख लीजिए आप, फटाफट ये पूरा पॉइंट दिया गया है ना। और इस तरह से ये चलेगा, और फिर इसमें क्वेश्चन आंसर भी आएगा। अभी चिंता नहीं करो, ये चैप्टर खत्म होगा, 1 सेकेंड, ये पूरा लेंस वाला है, ये जाने दो। ये देखो, जैसे ही प्रकाश खत्म हुआ, महत्वपूर्ण तथ्य आया, और यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन आंसर आया। देख लो, ये क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल हम, जो जरूरी है आपके लिए, देखिए अभ्यास और उसके उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव भी है, देखिए आंसर भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी है।
अब देख सब कुछ फुल फ्लेज जो नोट्स होना चाहिए ना भाई, वो सब हम तुमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देख लीजिए, ये साइंस का नोट्स आपको मिलेगा इस साल, देख रहे हैं, या देखिए रंगीन नोट्स है ना। चलिए, ये चीज आपको मिलने वाला है। अब देखिए ये भाई मेरे जो है, हम लोगों ने इसी साल बच्चों को, पिछला साल भी बच्चा को हम बांटे थे। 2024 में जिसका बोर्ड परीक्षा था उसको भी ये नोट्स मिला है, 2025 में जिसका बोर्ड परीक्षा हो रहा है उसको भी ये नोट्स मिला है। और ये नोट्स आपको आखिर में मिलता है, ये गणित का फुल नोट्स है, गणित का ये रिवीजन नोट्स है। और हम ये दावा करते हैं कि जो बच्चा, बहुत बच्चा गणित में कमजोर रहता है, उसको डर लगता है अंतिम समय में कि भाई हम गणित में फेल कर जाएंगे, तो ये एक ऐसा नोट्स होता है ना जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का सारा पॉइंट, सारा फॉर्मूला, सब कुछ हम इसमें दिए रहते हैं। अगर बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ लेगा, देखो ये भी 17 पेज का, एक एक अक्षर हम खुद से टाइप करते हैं, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला डेफिनेशन तुमको इसमें दिखेगा। देख लो भाई, 17 पेज का कंटेंट है, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, 17 पेज है। कितना पेज है वो? 17 पेज का एक कंटेंट है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक का सब कुछ इसमें हम गणित का एक एक चीज डाल दिए हैं कि आप इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन में ये आपको मदद करेगा। और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो तुम समझ ही रहा है बालक कि फॉर्मूला का कितना यूज होता है गणित में। तो सारा फॉर्मूला, सारा डेफिनेशन, एक एक चीज है, सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, सब बहुत कुछ है भाई इसमें, है ना। देख लो, अंतिम चैप्टर प्रायिकता है तो प्रायिकता का ये सब चीज दिया गया है। ये रामबाण साबित होगा तुम्हारे लिए। आगे बढ़ो, ये देखो क्लास 9 क्लास 12 वालों का भी कंटेंट हम अभी आपको दिखाएंगे, पूरे तैयारी में है जी। ये देखो जब अंतिम समय आता है तो हम लोग मॉडल पेपर बच्चों को अपना मॉडल पेपर तैयार करके देते हैं, और बेसिकली जो है एज ए टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर यूट्यूब पे इसको डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि 3 घंटा का होता है, एकदम बोर्ड लेवल का होता है, जिसे बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है वैसे सवाल इसमें देते हैं। क्योंकि बहुत बच्चा तो 3 घंटा बैठ ही नहीं पाता है, आज तक जीवन में वो 3 घंटा बैठ भी नहीं किया होगा पढ़ने के लिए, तो एग्जाम में कैसे बैठेगा बोर्ड परीक्षा में भाई। तो उसको जो है हम लोग टेस्ट के माध्यम से 3 घंटा बैठाते हैं, और ऐसा ऐसा हर सब्जेक्ट से हम उसको 5 गो टेस्ट करवाएंगे, है ना। पूरा क्वेश्चन होगा इसमें, 100 ऑब्जेक्टिव होता है, एकदम बोर्ड लेवल का रहेगा सब, खुद से ये हम बनाते हैं भाई, और बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं। प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी, सीख का सीख भी, और परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से आप तैयार भी हो जाएगी, सब आखिरी में होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूरा देखिए 12 पेज का ये कंटेंट है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं यूनिक मॉडल पेपर। समझे बात? आप देख लीजिए, ये देखिए, अबे हट जा, ये देखिए, ये सोशल साइंस का है, दिख रहा है क्या? ये सोशल साइंस का पूरा सेट है, ये बच्चों को है। तो 2 चीज दिखाए। अब यहाँ ये देखिए, अंतिम में आपको हम गैस क्वेश्चन भी देंगे। ये देखिए, इस साल गैस क्वेश्चन बच्चा को दिए हैं, इकोनॉमिक्स का, हर सब्जेक्ट का देते हैं गैस क्वेश्चन, कि भाई आखिर में पूरा किताब थोड़े आप पढ़िएगा, वही पढ़िए जो परीक्षा में आएगा। तो ये वो चीज है, देख लीजिए। और इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है, सवाल भी है और उसका उत्तर भी देखो हम लिख कर दिए हैं, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सब इसमें है। हर सब्जेक्ट का आपको ये चीज मिलेगा, आपके हाथ में मिलेगा, प्रिंट होकर मिलेगा, और डिजिटली भी आपको आपके एप्लीकेशन पे मिलेगा। अब ये देखिए चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 का देखिए ऑब्जेक्टिव है, हर चैप्टर का मिलेगा। और देखो कितना ऑब्जेक्ट, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव है। पहला चैप्टर में जरूरत है, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, और भी देख लीजिए आप, अबे आजा, 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, 100 ऑब्जेक्टिव है लगभग, देख लीजिए आप कितना ऑब्जेक्टिव है, देखो 96, एक चैप्टर से बायोलॉजी का 96। हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। पढ़ाना तो रहेगा ही रहेगा, सब सिर्फ हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं भाई, ऑफलाइन के, ऑनलाइन की हम अलग चर्चा करेंगे। अब ये क्लास 12 वाला बच्चा देखो, प्रायिकता का देखो हम नोट्स है, प्रायिकता का नोट्स है, सारा डेफिनेशन, सारा फॉर्मूला जो भी आता है प्रायिकता का, चैप्टर 13 है तुम लोग का। फिर देखो ऑब्जेक्टिव सवाल, फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। और ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा भाई, तुम्हारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव सवाल आएगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब आएगा। देखो कितना ऑब्जेक्टिव सवाल है,
कितना ऑब्जेक्टिव सवाल है जी? लगभग 60। और सबका देखो हम आंसर भी यहाँ डलवा दिए। आ रहा है समझ में? आंसर भी तुम्हारा हम डलवा दिए। अब यहाँ देखो, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, आंसर भी डलवा दिए। और फिर देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय आया। ये तुम्हारे क्लास 12th का गणित का नोट्स है। ठीक है भाई। ये देखो तुम्हारा इंग्लिश का नोट्स है। एक कविता है, उसमें जो आता है, जैसे समरी आता है तो समरी है देखो। वर्ड मीनिंग आता है, एंटोनिम्स उल्टा शब्द विलोम शब्द लिखना आता है, वो भी देते हैं। पॉइंट देते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है भाई। और फिर एक्सप्लेन करने के लिए परीक्षा में आता है, तो एक्सप्लेन करने के लिए देखो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख रखे हैं। हर चीज जो परीक्षा में आता है, शॉर्ट आंसर आता है, क्वेश्चन आंसर देखो दोनों दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। फिर जो भी वर्ड मीनिंग है देखो, इस कविता से जुड़ा हुआ सारा हम वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। फुल फ्लेज्ड ये हर साल हम करवा रहे हैं भाई। लेकिन आज हम जानबूझकर सब कुछ आपको बताने आए हैं कि देखो क्यों तुम्हें यूनिक क्लासेज मोड को चुनना है क्यों तुम्हारे लिए यूनिक क्लासेज बेस्ट होगा। अभी तो बहुत धमाका होने वाला है, ये तो बस हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं। ये देखो इस साल ताजा हम मॉडल पेपर बनाए हैं 10th के बच्चों के लिए, सॉरी 12th के बच्चों के लिए, 12वीं कक्षा का। ये फुल मॉडल पेपर हम खुद से तैयार करवाए हैं। पूरा 100 नंबर का जो सेट होता है, और उसका आंसर भी देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा। पूरा 100 नंबर का, ऐसा ऐसा हम 5 हिंदी और इंग्लिश का बनवाए हैं। ये इंग्लिश का था देखो, ये तुम्हारे हिंदी का है। एकदम ताजा ताजी है भाई। और ये देखो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नोट्स है। ये केमिस्ट्री का नोट्स है तुम्हारा, देख लो। क्वेश्चन आंसर सब इसमें दे है, सारा सवाल दिया हुआ है, देख लो भाई, टाइप होकर देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है देखो ना भैया, 109, 110, देख लो दिख रहा है हो। 120 गो जो है ऑब्जेक्टिव है। और प्लस देखो इधर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिया गया है, न्यूमेरिकल भी दिया गया है। आ रहा है समझ में? ये केमिस्ट्री का नोट्स है। आपको 12 मुकामा तक में भी ये सब चीज नहीं देखने को मिलेगा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा भैया। अब देखो जितना कहानी कविता है इंग्लिश में, उससे जुड़ा हुआ सारा पॉइंट, ये गैस पेपर हमारा होता है, बच्चों को हम आखिरी में प्रोवाइड कराते हैं। देखिए सारा पॉइंट जो है, पहला कहानी जितना कहानी है सबसे पॉइंट देख लो भैया। सारा कहानी कविता से पहले पॉइंट दिए, एक एक चीज 100 नंबर का हम लोग गैस करते हैं, 100 नंबर, 1 नंबर उससे कम नहीं भैया। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो का, देख लो। ये गैस पेपर दिए और परीक्षा में यही सबसे सवाल आया, उसका वीडियो है, 30 मिनट खर्च करो और देख लो जो पढ़ाए वो परीक्षा में आया कि नहीं आया, देख लीजिए। अभी तो देखिए ना, ये तो खैर कहानी, पूरा कहानी कविता का पॉइंट हो गया जिससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सारा है। एक एक अक्षर, एक एक वर्ड हम खुद से टाइप किए हैं। और फिर देखो समरी गैस की है, यही 4 में से कोई परीक्षा में वो आएगा। साइंस वालों अलग, आर्ट्स वाला अलग, एक दोनों का परीक्षा अलग अलग होता है। फिर देखिए कविता का सारा पॉइंट आया, 10-11 को कविता है, फिर सबका पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है। देख लो सब इसमें है बेटा लिखल है। फिर देखो गैस की, जो परीक्षा में आता है हर चीज गैस की, एक्सप्लेन करने परीक्षा में आता है, देखो लिख दिए, परीक्षा में आ जाएगा। 20 गो लिखे। फिर कविता से आता है, फिर वो लिखे, देखो एक एक चीज भाई। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सवाल आता है, वो लिखे। एप्लीकेशन लेटर आता है, वो भी दिए हैं बच्चों को। निबंध आता है, वो भी दिए हैं बच्चों को। 22 पेज का कंटेंट है बेटा, 22 पेज का कंटेंट आपके हाथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचाएंगे। और इसको सबको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे भी। इसलिए आपको यूनिक क्लासेज आना है। और यहां तक हो गया, इसका कहानी हम थोड़ी देर में आपको बतलाते हैं। अब यहां आओ तो देखो प्रिंटेड नोट्स जो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे वो किस स्तर का होगा, किस क्वालिटी का होगा, वो हम आपको दिखाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन देखो। तो अभी तो बताइए दिए, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑफलाइन टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। एप्लीकेशन पे भी हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे, और इस तरह से अवेलेबल इस बार करवाने वाले उसको भी गणित की हम बात करें तो चैप्टर वाइज टेस्ट तो होबे करेगा। लेकिन अब बुक में तुम्हारा पहला चैप्टर अगर देखिएगा 10th का, तो एक्सरसाइज 1.1 है।
फिर एक्सरसाइज 1.2 है, फिर एक्सरसाइज 1.3 है, फिर एक्सरसाइज 1.4 है। तो बेटा पहले एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे, उसका टेस्ट देंगे। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे, फिर एक्सरसाइज 1.2 का टेस्ट, फिर 3 का, फिर 4 का, यानी एक्सरसाइज वाइज टेस्ट होगा। और जब पूरा पढ़ा देंगे, चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसका टेस्ट अलग से होगा। तो ये हम ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये नया है, इस साल तक ये चीज नहीं था। और हालांकि ऑनलाइन के बारे में तो हम डिटेल में अलग से आपको हम बताएंगे, लेकिन ये छोटा सा बात बता दिए, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट हर सब्जेक्ट का। अब देखो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में तो सीधा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसमें तो ऐसा कोई एक्सरसाइज होता है नहीं। गणित के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दिए कि ये तरीका से टेस्ट करवाएंगे, बाकी हर सब्जेक्ट का तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। बाकी ऑनलाइन के बारे में हम अलग से आपको डिटेल में बताएंगे। अक्टूबर जब आता है, यानी परीक्षा नजदीक आ जाता है, तब आपके लिए क्या फैसिलिटी होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करवाते हैं, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अक्टूबर से हर दिन हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव देते हैं। आज हिंदी का दिए तो कल संस्कृत का देंगे, परसों साइंस का देंगे, उसका अगला दिन सोशल साइंस का देंगे। रूटीन बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नोट्स ऑब्जेक्टिव सेट करवाते हैं। अब अक्टूबर से अगर हम करवाते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो फुल टेस्ट ज़्यादा होता है, हालांकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर इस 3 दिन को भी आप कैलकुलेट करें, 3 महीना को भी, तो 90 दिन हुआ। और 90 दिन में अगर हम 50-50 ऑब्जेक्टिव आपको दिए, कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? 4500। और साल भर ऑब्जेक्टिव करवाए जो अलग। लेकिन इसमें होता है कि 90 दिन है तो 90 दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव दे नहीं पाते हैं, किसी दिन किसी कारण बस ऑब्जेक्टिव नहीं भी बच्चों तक पहुंच पाता है। लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो इस 3 महीना के अंदर जो है, हम आपको लगभग 2000 से 3000 ऑब्जेक्टिव का सेट यहाँ पे एज अ टेस्ट करवाते हैं। इससे क्या होगा भाई, आपका सॉलिड ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। साल भर तो आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और ये वो टेस्ट देते ही आए, एप्लीकेशन पे भी देते आए, एप्लीकेशन और ऑनलाइन भी यूट्यूब पे हम आपको सारा चीज़ पढ़ाते हुए दिखेंगे साल भर। लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव सेट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसी के लिए जो हमारे क्षेत्र में 150-200 रुपया मंथली लिया जाता है, और ये हम आपको फ्री करवाते हैं। कब से? जब से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तब से ही करवा रहे हैं। ये कोई नया सगुफा हम नहीं छोड़ रहे हैं भाई। बोर्ड लेवल का हम लोग टेस्ट लेते हैं, अभी दिखाए ना, मॉडल पेपर उसका नाम रखते हैं, यूनिक मॉडल पेपर, एकदम बोर्ड लेवल का टेस्ट होता है। बच्चा बैठो, पढ़ो, सीखो, प्रैक्टिस करो। परीक्षा ऑफलाइन होगा, घर बैठे थोड़े कुछ कर सकते हैं। तो ऑफलाइन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन के सहारे आप नहीं चल सकते हैं। प्लस ऑफलाइन का क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अक्टूबर से हम बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं। पहला शिफ्ट में आकर पढ़ो सुबह, और फिर दोपहर में आकर दोबारा पढ़ाते हैं, हर चीज़ का रिविजन कराते हैं। गणित को दोबारा तिबारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक साल भर तो पढ़वे किए, फिर अक्टूबर से दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, ये सब लेंगे, तो उसके लिए हमको समय चाहिए कि नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। इसलिए 2 बार बच्चों को पढ़ाते हैं और हर साल पढ़ाते हैं। ये ऑफलाइन, ये कहीं आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा, ये व्यवस्था हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन बैंक हम आपको करवाएंगे अक्टूबर से, मॉडल पेपर करवाएंगे, गैस क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हर चीज़ का पीडीएफ आपको हम दिखाई दिए हैं, बस यहाँ देख लो, हम करवाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब जो भैया पढ़ाया जाएगा वही तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब बोलिए कैसे सर? 3 चीज हम आपको दिखाते हैं। पहला, एक वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो उस वीडियो को। सबूत है उस वीडियो में कि भाई ये सवाल देखो हम बच्चा को करवाए, पीडीएफ में दिए, और ये सवाल देखो एग्जाम में आया। समझे कि नहीं समझे? तो जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। दूसरा, 2025 बोर्ड परीक्षा पड़ेगा जी फरवरी में। आपका तो हम बैच जनवरी से ही शुरू कर रहे हैं, 6 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएगा। परीक्षा पढ़ रहा है वो लोग का 17 फरवरी से, अगर हम 10th की बात करें तो, या 12th का भी बात करें तो ये लोग का भी 6 जनवरी से लगता है एग्जाम शुरू हो रहा है। 1 महीना समय है जी मेरे पास, तो हम पूरा जनवरी जो आपको पढ़ाएंगे, जितने ही पढ़ाएंगे 10th और 12th वालों को, वो फरवरी वाले एग्जाम में ही आ जाएगा।
ये जो 2025 में बोर्ड परीक्षा होगा उसी में आ जाएगा। 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें पूरा चैप्टर से सवाल रहेगा, मानते हैं, लेकिन तुम इसी 2 चैप्टर, एक चैप्टर का सवाल इसमें खोजो, मेरा पढ़ाया हुआ आया कि नहीं आया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं आया तो मेरे पास पढ़ना मत, फरवरी के बाद चल जाना कहीं और पढ़ने। ऐसा थोड़े कि कोई और संस्थान आपका एडमिशन नहीं लेगा फरवरी के बाद। तो जनवरी पढ़िए, मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा। इससे ज्यादा दावा हम क्या कर सकते हैं आप आपके लिए, बताइए। और फिर साल भर पढ़िएगा तो 2026 में भी पढ़ाया हुआ आएगा। और हर साल आता है भाई, एक्सपीरियंस और तजुर्बा भी तो कोई चीज होता है। समय खपाए हैं, वक्त इसको दिए हैं, तो भाई सारा आइडिया हमारे पास है। और अब बहुत बड़ा घोषणा हम करने वाले हैं, जो आज तक हम अपने संस्थान में ये चीज नहीं किए थे, वो चीज हम आपको यहाँ पे एक नया चीज हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जोरदार ताली के साथ इस चीज पे गौर फरमाइएगा। जो भी क्लास 10th का बच्चा हमारे पास पढ़ाई करेगा 2025-26 के सेशन के लिए, जिसका बोर्ड परीक्षा 2026 में है, क्लास 10th में हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़कर पढ़ाई करता है, तो टॉप 3 विद्यार्थी को, जो हमारे बैच का रैंकर होगा, जो हमारे बैच का, मेरे कोचिंग का जो टॉपर होगा, कोचिंग का जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, पहला 3 विद्यार्थी को 11,000 नगद पुरस्कार देंगे, सम्मानित करेंगे उसको। 11,000 यानी 3 बच्चा 33,000 रुपया मेरे पॉकेट से जाएगा। तो 2026 का बोर्ड परीक्षा दो, बढ़िया स्कोर करो और 11,000 रुपया जीतो, प्लस बिहार बोर्ड तो देवे करेगा। अब जो रैंकर रहेगा बैच का, कोचिंग का, तो 300 से ज्यादा नंबर पक्के लाएगा। और 300 नंबर पे आपको बिहार सरकार खुद 10 से 15,000 रुपया प्रोवाइड करवाती है। अरे बोलो हाँ कि ना, तो सोच लो। तो ये बहुत बड़ा बात है, इसके लिए आप लोग हमारी सराहना करो भाई। तो आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए हमारे साथ, टॉपर बनिए और इनाम पाइए। ये एक नया चीज हम आपको इस बार प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक और नया चीज, पवन सर को आप हर कोई पहचान रहे हैं ना, चेहरा, सफल इंसान, ज्ञानी इंसान, क्या ही बोले, हमरा औकाते नहीं बोलने का। आप सब लोग इनको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो आपको जो है, मतलब चूंकि ये खुद कार्यरत है, बिहार सरकार में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो जब जब इनको समय मिलेगा, ये आपको मोटिवेट करने के लिए आएंगे, रेगुलर बेसिस पे आएंगे। जब जब छुट्टी में आएंगे, आपसे ये मिलेंगे और आपको जीवन, भविष्य के बारे में भी, करियर के बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये इतना बड़ा बात है। आपके आपके मेंटर के रूप में ये आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक चीज हो गया। और दूसरा चीज, सरप्राइज ये है कि भाई ऑनलाइन भी सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन जो है, एक एक सब्जेक्ट दोनों महापुरुष आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। इनको तो आप पहचान रहे होंगे, अगर जो इनको नहीं पहचान रहे, जान जाइए, भी बहुत मेहनती, बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। हमारे भाई लगते हैं, हमारे फुफेरे भाई हैं, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, है ना। बहुत सारा एग्जाम कंपटीशन का ये निकाल चुके हैं। तो ये भी आपको जो है इस साल ऑनलाइन में सपोर्ट करेंगे। तो जब ऑनलाइन का हम स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे, बैच की घोषणा करेंगे, तब हम इन लोगों से मिलवाएंगे भी, आपको क्लास भी पढ़ाते हुए दिखेंगे और बहुत मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है भाई, बहुत बड़ा बात है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक हम बहुत बड़ा कदम आपके लिए उठाएं भैया। तो इस बात के लिए आपको ताली बजाना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट में दिल से भर दो, है ना, इन दोनों के लिए। तो भैया बहुत खुशी हो रहा है हमको ये बात बताते हुए। और समय देखो, 12:30 बज चुका है रात का, और इस समय हम बहुत खुश हैं, बस ये आपको बतलाते हुए कि ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं, ये आपको मदद करेंगे, है ना। अब बाकी इनका काम बोलेगा, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को ही छत्तीसगढ़, पटना, कहाँ कहाँ पढ़ाए हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या बोलें। तो भैया सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें,
ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, केवल क्या करो, व्हाट्सएप करो, सिर्फ व्हाट्सएप करो बेटा। एक और छोटा सा चीज दिखाई देते हैं हम आपको, देखो जो हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, हम बोले दो गो तो सबूत यहाँ हो गया। तीसरा एगो बात समझो, हम यूट्यूब पे जो है, 2024 का जब बोर्ड परीक्षा हुआ था, उसके लिए, उससे पहले उसकी तैयारी के लिए बच्चों को बहुत सारा हम क्लास करवाए थे। अभी तो 2025 का परीक्षा हो भी नहीं किया है, इसलिए 24 का हम पैमाना लेकर आपको समझा रहे हैं। तो 2024 का जब परीक्षा हुआ था, बोर्ड परीक्षा, तो उससे पहले हम बहुत सारा क्लास बच्चा को यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए थे, क्योंकि ये सबूत रहेगा ऑफलाइन में क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए वो कौन देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, वो वाला बात हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में तो सारा डेट और सारा सबूत रहता है, इसलिए हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो बेटा एगो बात समझो, तो 2024 में बोर्ड परीक्षा बहुत सारा क्लास लिया, सारा क्लास हम नहीं दिखाते, बस एक क्लास आपको हम दिखाएंगे। 10 घंटा का क्लास था, हम अभी आपको दिखा रहे हैं, 10 घंटा का क्लास था। उसमें हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाए थे, गणित की हम बात कर रहे हैं। अब आपको ही पता है जब परीक्षा होगा गणित का, तो सवाल कहीं से भी आ जाता है, अरे एगो अक्षर चेंज करेगा सवाल नया बन जाएगा, अरे बोलो। तो हम अभी जो 10 घंटा का क्लास लिए थे यूट्यूब पे 2024 के बच्चों के लिए, अगर इसका 17 फरवरी को गणित का एग्जाम था, तो 12 या 13 फरवरी को, यानी 5-6 दिन पहले हम एक क्लास लिए थे 10 घंटा का, जिसमें 10 घंटा में उसको हम चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक का सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल करवाए थे, ये बोलकर कि भाई तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ गया है, एनसीईआरटी बुक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अंतिम बार इसको रिविजन कर लीजिए। तो उसमें, उस 10 घंटा का वीडियो में जो जो सवाल हम करवाए, आया तो बहुत सारा सवाल है, लेकिन गणित में अक्षर जो चेंज हो जाता है उस सवाल को हम अभी गिनवे नहीं किए, हम बस वही सवाल आपको दिखा रहे हैं जो सवाल एज इट इज बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। परीक्षा में सवाल क्वेश्चन बैंक से भी आता है, परीक्षा में सवाल बहुत जगह से आता है, लेकिन हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो सवाल ही 10 घंटा में हम करवाए हैं, वही सवाल तो 2024 के बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। सेकेंड सिटिंग का हम एक पेपर लेकर आपको ये चीज दिखा रहे हैं, परीक्षा 2 पाली में पड़ता है, सेकेंड पाली का सवाल देखिएगा, आपको ये चीज दिख जाएगा। ये देखो, ये देखो, ध्यान से, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा सवाल है एगो, दिख रहा है कि भाई समीकरण ये है, मूल ज्ञात करना, एकदम अक्षर बाय अक्षर जो मिला वही सवाल हम दिखा रहे हैं, है ना। जो थोड़ा बहुत भी, जो थोड़ा बहुत भी सवाल में कुछ भी चेंज है, उस सवाल को हम आज दिखा ही नहीं रहे हैं। 10 घंटा का एक क्लास लिए, सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल करवाए, बुक में 1000 सवाल है, उस दिन हम मात्र 50 से 100 सवाल कराए होंगे, और उससे परीक्षा में सेम टू सेम सवाल आ है। ये तुम देखो, तो ये सवाल आया, ये सवाल आया एग्जाम में, हाँ सर आप कहाँ करवाई दिखाओ बेटा, ये देखो हम दिखाते हैं। हम उस दिन, देखिए ऐसे नहीं ना विश्वास कीजिएगा, देखिए अगर आपको दिख पा रहा होगा तो 12 तारीख को एक क्लास लिए हैं, 12 फरवरी 2024 को क्लास लिए हैं, 17 या 18 फरवरी को जो है बोर्ड परीक्षा हुआ होगा गणित का, देखो 12 फरवरी को एक क्लास लिए हैं, 12 फरवरी को 10 घंटा का एक क्लास है। कितना घंटा का क्लास है भाई, 10 घंटा का क्लास है, ठीक है। इस सवाल को तुम देखो, दिख रहा है तुमको ये सवाल, ये देखो, निम्न समीकरण को के मूल ज्ञात करें, ठीक है भाई। तुम देखो, ये सवाल एक और ये सवाल दूसरा, ये दोनों सवाल, एगो प्रथम पाली में आया है, एगो द्वितीय पाली में आया है, चौथा चैप्टर का सवाल है। चौथा चैप्टर में 50 सवाल है, उस दिन हम 5-10 सवाल कराए होंगे, उसमें देखो ये दोनों सवाल, एगो फर्स्ट सिटिंग में आया है, एगो सेकेंड सिटिंग में आया, अक्षर बाय अक्षर। तुम मिला लो, नहीं विश्वास हो रहा है, तुम मिला लो भैया, तुम मिलाओ भाई, पहले देखो, फिर से देखो क्वेश्चन, 1/x घटाओ 1/x घटाओ 2 बराबर 3 है, यहाँ 1/x घटाओ 1/x घटाओ 2 बराबर 3। देखो इस सवाल को देखो, द्वितीय पाली में आल है, उस दिन हम क्लास में करवाए थे, तुम जाओ यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ल है, लाइव में जाना, पॉपुलर छू देना, पॉपुलर में सबसे पहले तुमको दिखाई पड़ेगा महामैराथन, 9 घंटा
57 मिनट 31 सेकेंड पर जाकर देखो, तुमको ये चीज दिख जाएगा कि हम दोनों सवाल डिस्कस किए और परीक्षा में आल है। सोच लीजिए, एक वीडियो 10 घंटा का है, इससे ही सवाल परीक्षा में आया। 13 महीना जनवरी से जनवरी जब हमसे आप पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका। ये तो अक्षर बाय अक्षर का बात कर रहे हैं। अगर हम 10 घंटा में सवाल मिलाएं, क्वेश्चन जो तुम्हारा आया है 2000 बोर्ड परीक्षा में 2024 में, खाली डिजिट चेंज रहेगा, संख्या चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा, तब तो सब का सब उस मेरा पढ़ाया हुआ है। लेकिन सिर्फ हम अभी बात करें, 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर का सवाल था और 2 नंबर। अब गौर करो तुम, 2 सवाल हम कराए, एगो पहला सिटिंग में आया, एगो दूसरा सिटिंग में आया। अब बताओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सवाल देखिए हम कराए थे, खाली अंक अलग था, तो इसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। माध उद करवाए लेकिन अंक अलग था, तो इस सबको छोड़ दो, इस सब पे अलग से हम वीडियो आपको दिखाएंगे बनाकर। ठीक है, सब सवाल करल है, खाली अंक चेंज है। अंक चेंज है तो जिसे भाग वाला आया है, ये सब करवाया है लेकिन अंक चेंज है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। भाग वाला भी हम करवाए हैं उस दिन, लेकिन अंक चेंज है ना यहाँ पे, इसलिए इसका हम मान नहीं दे रहे हैं। अभी सवाल को देखो, ये सेम है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। दिख रहा है क्या? अभी सवाल हम खोजते हैं। यह देखो, इस सवाल को देखो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। एकदम सेम सवाल आया कि नहीं आया? ये 2 नंबर का सवाल है, हम उस दिन करवाए थे वीडियो में। ठीक है, इसका समय क्या है? 7 घंटा 14 मिनट पर जाकर देखो, हम दिख जाएंगे। इस 3 सवाल डिस्कस किए, इसमें से ये भी सवाल डिस्कस किए। बोलो, है ना कमाल? ये है यूनिक क्लासेज मोड और ये है हमारा पावर। अब इससे ज्यादा हम क्या दिखाएं बउआ, बताओ बात। इससे ज्यादा हम क्या दिखाएं अब? तो 2 2 4 नंबर हुआ, एक सीटिंग में हम 4 नंबर दिखा रहे। 10 घंटा का वीडियो है, 4 नंबर का सवाल मिला दिए। कहिएगा हाँ सर और नहीं मिला, ये दूगो से क्या होगा? अरे भाई अभी और मिलाते हैं, परेशान नहीं हो। दीर्घ उत्तरीय पढ़ाओ। 10th में दीर्घ उत्तरीय बच्चा को बड़ा भारी लगता है। 8 सवाल दीर्घ उत्तरीय का आता है। वो सवाल आता है, वो 8 सवाल बनाना रहता है, 4 सवाल। अब देखो कमाल, तुम कमाल देखो खाली। अच्छा, ये तय है कि ग्राफ आएगा ही आएगा। ग्राफ आता ही है हर साल, हम ग्राफ उस दिन नहीं पढ़ाए थे। अब ग्राफ रचना कैसे मोबाइल पे पढ़ाइएगा? 11वां चैप्टर रचना है, वो हम नहीं पढ़ाए थे उस दिन मोबाइल पे। वो भी देखो परीक्षा में आल है, उसको छोड़ दो। अब इस सवाल को देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, परिमाप का उसका अंतर 24 है, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करो। दिख गया ये सवाल? 5 नंबर का सवाल है। अरे हे हो, अब देखो भाई, अब तुम देखो भाई, ये देखो सवाल उसी दिन करवाए हैं। तुम 10 घंटा 2 मिनट पर जाना, दिख जाएगा। देखो इस सवाल को, देख लो ना, हम ही करवा रहे हैं। एक वीडियो से ही सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर, एकदम अक्षर बाय अक्षर आ रहे। परिमाप का अंतर 24 है, तो भुजा ज्ञात कीजिए वर्ग का। सेम सवाल आ रहे, मिला लो। अरे है हो, कहिएगा हाँ सर है, तो चलो फिर से देखो, कहिएगा ठीक है सर। अब आगे बढ़ो। त्रिकोणमिति का कितना क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों को? पीडीएफ दिखाए कि नहीं दिखाए? उन लोग को भी करवाए थे। ये सब तो सवाल बन ही जाता, लेकिन सेम टू सेम पे आओ, ये सवाल पे आओ। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का 3 ठोस गोला है, उसको पिघलाकर एक ठोस गोला बना दिया गया। गोले की त्रिज्या बताओ। 5 नंबर का सवाल है। दिख रहा है जी? कहिएगा हाँ सर। बेटा, ये सवाल जो है तोर, देखो हम करवाए हैं। देखो, 6 8 10 धातु का 3 गोला है, पिघला कर एक गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या बताओ। सेम सवाल है कि नहीं? अरे सेम सवाल है कि नहीं? देखो इंसान को, हु इज दिस, देख लो, दिखा कि नहीं दिखा? और यहां परीक्षा में सेम सवाल आ ले, देख लो तो। अब इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ। ये भी 5 नंबर का सवाल है, मिला लो। मीनार के आधार से सरल रेखा 4 और 9 सेंटीमीटर पर गया,
मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध कीजिए। दिख रहा है सवाल का, ये कहाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ आओ, यहाँ आओ। अच्छा एक चीज गौर करना, ये जो महामैराथन हम करवाए हैं, इसका डेट क्या है? अभी हम डेट क्या बोले सर? इसका डेट 12 तारीख है। क्या डेट है वो? 12 तारीख है। ये दूसरा क्लास से आया है, ठीक है, ये दूसरा क्लास से आया है। अभी क्लास देखो हम किस दिन लिए हैं, पहले ये तुम गौर करो। ये हम 10 तारीख को क्लास लिए, महामैराथन 12 को कराए थे, ये जो है 10 तारीख को जो है क्लास लिए थे। अब 2 दिन बाद ही फिर वही सवाल क्यों करवाना, इसलिए उस दिन हम उस सवाल को नहीं करवाए थे। हम बोल दिए थे जो 9वां चैप्टर है, हम उस दिन देखिए 2 घंटा का 2.5 घंटा का क्लास लिए हैं, 2.5 घंटा का क्लास लिए हैं। आ रहा है समझ में? सारा सवाल करवाए थे इंपोर्टेंट 9वां चैप्टर का। तो इस दिन जो है 12 तारीख को जो है हम नहीं करवाए कि भाई एक दिन बाद क्या ही कराना, 10 को करवाए हैं फिर 12 को ही क्लास ही ले लिए। तो वो सवाल हम उस दिन नहीं करवाए थे, तो हम इस 10 तारीख को करवाए हैं। ये सवाल किस दिन करवाए हो? 10 तारीख को करवाए हैं, ठीक है। देखो 10 तारीख को ये सवाल करवाए हैं और देखो परीक्षा में आल है। फिर बंद हो जा तुम। देखो 10 तारीख को ये सवाल करवाए हैं। वह मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर खींचा गया है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये समझ में आ जाएगा, देख लो। एन सेम सवाल हो, और देखो तो परीक्षा में भी आले सवाल। तो एक वीडियो को अगर आप पैमाना बनाइएगा, बस एक वीडियो को, तो 3 गो दीर्घ आया, 2 गो उधर दिखाए सवाल, 19 नंबर का सवाल आया है बस एक वीडियो से। अगर आप मान के चलें तो 19 नंबर का सवाल आया, वो भी दीर्घ आया। ये छोटा बात नहीं है बउआ। एक वीडियो से आप समझ सकते हैं कि जब एक वीडियो से बेटा 20 नंबर का सवाल आया एक सिटिंग में, फिर दूसरा सिटिंग में आया अलग। इस सेकेंड सिटिंग का पेपर हम दिखा रहे थे। 13 महीना पढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा। गणित में सबको बड़ा डर लगता है भाई, धुआं धुआं उड़ा देंगे। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है बात समझ में हो? तो यही सारा बात था, बहुत सारा चीज हम दिखाए, सब कुछ बताए। अब इसके आधार पर आप फैसला कीजिए कि आप जो है यूनिक क्लासेज मोड में ना एडमिशन करवाएं तो कहाँ करवाएं। और ये बात बतलाने के लिए हम इतना लंबा वृतांत आपको समझाए और बुझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि इससे आपका पढ़ाई, आपका भविष्य तय होगा। आपका पढ़ाई ही आपका भविष्य है। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए आप यूनिक क्लासेस मोर को चूज करें। आइए, हम पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हैं, आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरा प्लान बना चुके हैं 2025-26 सेशन का। आइए अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। अब एक ही बात को क्या क्या बोले, पहले ही वीडियो बड़ा हो चुका है, बहुत रात हो चुका है, नींद भी आने लगा है। तो इसलिए भैया, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।